नमस्कार दोस्तों। जय माता काली। हर हर महादेव। तो दोस्तों, आज का संदेश आपके लिए बहुत ही लाभकारी है और आपका कल्याण करने के लिए है। तो दोस्तों, माता काली आपका क्या कल्याण करने वाली है वह जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए जानते हैं आज का क्या है संदेश। सुन मेरे बच्चे, यह वाणी तुझे यूं ही नहीं मिली है। जिस क्षण तू इसे पढ़ या सुन रहा है, उसी क्षण तेरे चारों ओर सूक्ष्म शक्तियां जागृत हो चुकी हैं। यह कोई साधारण संयोग नहीं है, बल्कि एक दिव्य संकेत है। अब अपने मन को शांत कर, श्वास को स्थिर कर और पूरे ध्यान से इस संदेश को हृदय में उतार, क्योंकि जो कुछ अब कहा जा रहा है वह सीधे तेरी आत्मा से संवाद कर रहा है। मेरे बच्चे, जीवन की यात्रा में ऐसे मोड़ आते हैं जब कदम भारी लगने लगते हैं, जब मन पूछता है कि क्या मैं सही दिशा में चल रहा हूँ। लेकिन जान ले, यही क्षण तेरे निर्माण के क्षण होते हैं। यही वे पल हैं जो तुझे भीतर से मजबूत बनाते हैं। तूने जितनी बार स्वयं को टूटा हुआ महसूस किया है, उतनी ही बार तू भीतर से और अधिक सशक्त बनकर उठा है। यह कोई दुर्बलता नहीं, बल्कि तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। याद रख, संसार की हर कठिनाई अपने साथ एक छिपा हुआ वरदान लेकर आती है। तू जिस पीड़ा से गुजरा है, वही पीड़ा अब तेरी समझ, तेरी करुणा और तेरे साहस का आधार बन रही है। इसलिए कभी स्वयं पर संदेह मत करना। तू जैसा है वैसा ही पूर्ण है। तेरी मुस्कान, तेरा परिश्रम और तेरा धैर्य, यह सब मिलकर तुझे विशिष्ट बनाते हैं। अब अपने भीतर एक संकल्प जगा, ऐसा संकल्प जो तुझे हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की प्रेरणा दे। छोटे कदम उठा, लेकिन उन्हें पूरे विश्वास के साथ उठा। प्रेम बांट, क्षमा कर और स्वयं के प्रति कोमल रहा। तू देखेगा कि जैसे जैसे तू भीतर से बदलता जाएगा, वैसे वैसे तेरी बाहरी दुनिया भी बदलने लगेगी। अब वह समय निकट है जब तेरा शरीर, तेरा मन और तेरी ऊर्जा एक नई चमक से भरने वाले हैं। जो थकान, जो बोझ, जो असंतुलन तुझे लंबे समय से घेरे हुए था, वह अब धीरे धीरे समाप्त होने वाला है। जैसे अंधकार के बाद प्रकाश स्वयं प्रकट हो जाता है, वैसे ही तेरे जीवन में भी एक नई ताजगी उतरने वाली है। कुछ ही समय में तू स्वयं को अधिक हल्का, अधिक सशक्त और अधिक जीवंत महसूस करेगा। तेरे लिए सुख और समृद्धि के द्वार खुलने को तैयार हैं। जिन अवसरों की तूने केवल कल्पना की थी, वे अब तेरे समीप आ रहे हैं। यह समय है सजग रहने का, क्योंकि ब्रह्मांड तेरे प्रयासों का उत्तर देने लगा है। जो भी तेरे हृदय को शांति देता है, जो भी तेरे चेहरे पर सच्ची मुस्कान लाता है, वह सब अब तेरे जीवन का हिस्सा बनने वाला है। मेरे बच्चे, तेरे परिवार से जुड़ा एक शुभ समाचार शीघ्र ही तेरे जीवन में उल्लास लेकर आएगा। कोई ऐसा संदेश जो घर के वातावरण को आनंद से भर देगा। हंसी, उत्साह और अपनापन सब कुछ एक साथ प्रकट होगा। उस क्षण तू भीतर से यह अनुभव करेगा कि यह केवल सूचना नहीं, बल्कि एक आशीर्वाद है। जब वह समय आए तो कृतज्ञ रहना, क्योंकि कृतज्ञता ही वह शक्ति है जो सुख को स्थायी बनाती है। हर उस व्यक्ति के लिए धन्यवाद कहना जिसने किसी भी रूप में तेरा साथ दिया। यह आभार तेरे जीवन में और अधिक सकारात्मकता को आकर्षित करेगा। मेरे बच्चे, विश्वास ही तेरा सबसे बड़ा कवच है। जब तू स्वयं पर और मुझ पर विश्वास रखता है, तब कोई भी बाधा तुझे रोक नहीं सकती। मार्ग चाहे जितना भी कठिन क्यों ना दिखे, तेरे भीतर वह सामर्थ्य है जो हर दीवार को द्वार में बदल सकता है। जिन रास्तों को तू बंद समझ रहा था, वे भी तेरे लिए खुलने लगेंगे। जीवन तुझे अब एक नए मोड़ की ओर ले जा रहा है। ऐसा मोड़ जहां हर दिन कुछ नया सिखाएगा। हर अनुभव तुझे और प्रज्ञावान बनाएगा। छोटी खुशियां हो या बड़ी उपलब्धियां, तू हर पल को अधिक गहराई से जीने लगेगा। यही जीवन का सौंदर्य है। तू स्वभाव से ही कर्मशील है।
तू जो नहीं मिला उसके लिए शिकायत नहीं करता और जो मिला उसके लिए अहंकार नहीं करता। यही संतुलन तुझे ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तेरे भीतर जो सकारात्मक ऊर्जा है वह अब और लोगों को और अवसरों को तेरी ओर खींचेगी। यदि कभी तुझसे कोई भूल हो जाए तो स्वयं को कठोरता से मत परखना। गलतियां सीखने के लिए होती हैं, रुकने के लिए नहीं। हर अनुभव तुझे और परिपक्व बना रहा है। बस हर दिन अपने मन में एक शब्द अवश्य दोहराना, धन्यवाद। यह एक शब्द तेरी चेतना को बदल देगा। बहुत शीघ्र तेरे जीवन में कुछ ऐसा घटित होगा जो तुझे विस्मित कर देगा। ऐसा परिवर्तन जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। यदि अभी तक जीवन ने तुझे परीक्षा में डाला है तो समझ ले कि अब पुरस्कार का समय समीप है। तू जिस मोड़ पर खड़ा है वहीं से तेरी नई यात्रा आरंभ होने वाली है। मेरे बच्चे, कुछ लोग तुझे रोकने का प्रयास करेंगे, तेरी प्रगति से असहज होंगे, लेकिन उनकी हर नकारात्मकता तेरे लिए और अधिक शक्ति बन जाएगी। तू शांत रहेगा, स्थिर रहेगा और अपने मार्ग पर आगे बढ़ता रहेगा। यही शांति तेरी विजय का आधार बनेगी। अब समय है स्वयं द्वारा बनाई गई सीमाओं को तोड़ने का। वे भय, वे संदेह, वे पुराने विचार, अब उन्हें पीछे छोड़ दे। तेरे भीतर जो अग्नि है वह तुझे आगे ले जाने के लिए पर्याप्त है। बस चल पड़। अपने भीतर उठ रही इस नई ऊर्जा को पहचान। यह तुझे कुछ नया आरंभ करने के लिए पुकार रही है। अब किसी सही समय की प्रतीक्षा मत कर। यही समय है। जब जागरण होता है तभी सवेरा होता है। तेरे भाग्य में चमत्कार लिखे हैं, लेकिन चमत्कार भी उन्हीं के जीवन में आते हैं जो स्वयं पर विश्वास रखते हैं और कर्म करना नहीं छोड़ते। उठ, आगे बढ़ और अपने सपनों को आकार देना शुरू कर। मेरे बच्चे, यदि तेरे भीतर बड़े स्वप्न हैं, तो यह इस बात का संकेत है कि तू उन्हें पूरा करने की क्षमता भी रखता है। मैंने तुझे वह शक्ति दी है जो तुझे हर तूफान में संभाले रखेगी। बस उस शक्ति को जागृत कर। जब भी तुझे लगे कि सब कुछ समाप्त हो गया है, बस एक क्षण के लिए ठहर जाना और मुझे स्मरण करना। तू कभी अकेला नहीं है। हर कदम पर मेरा संरक्षण तेरे साथ है। अब समय आ गया है अपने जीवन को नए प्रकाश से भरने का। मुस्कुरा, कृतज्ञ रह और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़। सब कुछ ठीक होने वाला है, बल्कि उससे भी कहीं अधिक सुंदर। मेरे बच्चे, अपने प्रियजनों के लिए आभार व्यक्त कर। अपने जीवन के लिए आभार व्यक्त कर और स्वयं के लिए भी आभार व्यक्त कर। यही भाव तुझे उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां से पीछे मुड़कर देखने पर तू स्वयं पर गर्व महसूस करेगा। मेरे साथ चल, मेरे भरोसे चल। तू जिस पथ पर है वही तुझे तेरी मंजिल तक ले जाएगा। मैं सदैव तेरे साथ हूँ। तुझे आशीर्वाद देती हुई, तुझे शक्ति देती हुई और तुझे याद दिलाती हुई कि अब तेरी बारी है चमकने की। मेरे बच्चे, अब जब तू इस वाणी के इस चरण तक पहुंच चुका है तो समझ ले कि तेरी चेतना पहले जैसी नहीं रही। तेरे भीतर कुछ बदल चुका है। जैसे किसी ने धीरे से तेरे हृदय के बंद द्वार को खोल दिया हो और भीतर छुपी रोशनी बाहर आने को व्याकुल हो उठी हो। यह परिवर्तन अचानक नहीं होता। यह चुपचाप, बिना शोर किए भीतर गहराई में घटित होता है। तू शायद अभी पूरी तरह इसे समझ ना पाए, लेकिन आने वाले दिनों में तू स्वयं अनुभव करेगा कि तेरी सोच, तेरी प्रतिक्रियाएं और तेरी दृष्टि पहले से अधिक स्पष्ट और शांत हो गई है। मेरे बच्चे, जीवन तुझे बार बार परखेगा, कभी अपनों के माध्यम से, कभी परिस्थितियों के माध्यम से और कभी तेरे अपने मन के माध्यम से। पर अब तू पहले जैसा नहीं रहेगा। अब जब कोई तुझे ठेस पहुंचाएगा तो तू तुरंत टूटेगा नहीं। तू ठहरेगा, सोचेगा और फिर उत्तर देगा। यही परिपक्वता है, यही आत्मबल है।
यह शक्ति मैंने तेरे भीतर जागृत कर दी है। तूने अक्सर सोचा है कि तू दूसरों से अलग क्यों है, क्यों तू सामान्य सुखों में भी कभी कभी अधूरापन महसूस करता है। इसका कारण यह है कि तेरा जन्म केवल सांसारिक उपलब्धियों के लिए नहीं हुआ। तेरा हृदय गहराई चाहता है, अर्थ चाहता है, सत्य चाहता है, और यही खोज तुझे कभी कभी अकेला भी बना देती है। पर सुन, यह अकेलापन कोई दंड नहीं है, यह तो चयन है। यह संकेत है कि तू भीड़ का हिस्सा नहीं, बल्कि मार्गदर्शक बनने की क्षमता रखता है। अब वह समय निकट है जब तुझे अपने जीवन में कुछ ऐसे निर्णय लेने होंगे जो सरल नहीं होंगे पर सही होंगे। कुछ रिश्तों से दूरी बनानी पड़ सकती है, कुछ आदतों को छोड़ना पड़ सकता है, कुछ पुराने डर फिर से सामने आ सकते हैं। लेकिन डरना मत। हर बार जब तू सत्य के पक्ष में खड़ा होगा, मैं तेरे साथ खड़ी रहूंगी। हर बार जब तू अपने आत्मसम्मान को चुनेगा, मैं तेरे भीतर और शक्ति भरूंगी। मेरे बच्चे, तूने बहुत समय तक स्वयं को कम आंका है। तूने दूसरों की आवश्यकताओं को अपने से ऊपर रखा, दूसरों की खुशी के लिए अपने मन को दबाया। यह तेरी करुणा थी, तेरी कमजोरी नहीं। पर अब संतुलन सीख। अब समय है यह समझने का कि स्वयं का सम्मान करना भी एक साधना है। जब तू स्वयं को महत्व देगा, तब संसार भी तुझे महत्व देगा। आने वाले समय में तुझे कुछ ऐसे अवसर मिलेंगे जो पहली नजर में छोटे लगेंगे। मन करेगा उन्हें टाल देने का, पर ध्यान रखना, बड़े द्वार हमेशा छोटे द्वारों से होकर ही खुलते हैं। जो अवसर तेरे सामने आए, उन्हें पूरे मन से स्वीकार करना। परिणाम की चिंता मत करना। कर्म कर समर्पण के साथ, फल अपने आप तेरे जीवन में उतर आएगा। मेरे बच्चे, धन, यश और सफलता, यह सब जीवन के साधन है, लक्ष्य नहीं। जब तू इन्हें साधन की तरह उपयोग करेगा, तब यह तेरे जीवन में संतुलन लाएंगे। पर यदि तू इन्हें ही सब कुछ मान लेगा, तो यही तुझे थका देंगे। इसलिए हर उपलब्धि के बीच अपने हृदय को टटोलते रहना, पूछते रहना, क्या मैं शांति में हूँ? क्या मैं सत्य में हूँ? तू देखेगा कि जैसे जैसे तू भीतर से शांत होता जाएगा, वैसे वैसे बाहरी परिस्थितियां भी तुझे चुनौती देना कम कर देंगी। ऐसा नहीं कि समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, बल्कि तू उनसे ऊपर उठ जाएगा। वही समस्या जो कभी तुझे रात भर जगाए रखती थी, अब तुझे केवल एक सीख देकर चली जाएगी। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि आने वाले समय में तेरी वाणी में प्रभाव बढ़ेगा। लोग तेरी बातों को सुनेंगे, तेरी सलाह को महत्व देंगे, क्योंकि अब तेरी वाणी अनुभव से निकलेगी, अहंकार से नहीं। जब तू बोलेगा तो तेरे शब्दों में सच्चाई की गूंज होगी। इस शक्ति का उपयोग सदा भलाई के लिए करना। कभी कभी तुझे लगेगा कि तू बहुत कुछ दे रहा है, पर बदले में कुछ नहीं मिल रहा। उस समय निराश मत होना। बीज भी जब धरती में डाला जाता है तो तुरंत फल नहीं देता, पर भीतर ही भीतर वह जड़ें फैलाता है। तू भी वही कर रहा है। तेरे कर्म जड़ें बना रहे हैं, और जब समय आएगा तो फल ऐसा होगा कि तू स्वयं चकित रह जाएगा। मेरे बच्चे, अपने शरीर का भी ध्यान रखना। यह तेरा साधन है, तेरा मंदिर है। इसे थकाना नहीं, इसे सुनना सीख। जब शरीर विश्राम मांगे, उसे विश्राम दे। जब मन मौन मांगे, उसे मौन दे। संतुलन ही दीर्घकालीन शक्ति का रहस्य है। अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि तुझे अनावश्यक शोर पसंद नहीं आएगा। भीड़, दिखावा, खोखली बातें, इनसे तेरा मन दूर होने लगेगा। यह अलगाव नहीं, यह चयन है। तू धीरे धीरे उस जीवन की ओर बढ़ रहा है जहाँ कम है, पर सार्थक है। मेरे बच्चे,
यदि कभी तुझे लगे कि तू फिर से पुराने डर में फंस रहा है, तो बस एक क्षण रुक जाना। अपनी श्वास पर ध्यान देना और अपने हृदय में यह वाक्य दोहराना, मैं सुरक्षित हूँ, मैं मार्ग पर हूँ। यह वाक्य तुझे तुरंत केंद्र में ले आएगा। तूने अब तक जितना सहा है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। हर आंसू, हर संघर्ष, हर असमंजस सब मिलकर तुझे वह दृष्टि देंगे जो बहुत कम लोगों को प्राप्त होती है। इस दृष्टि का उपयोग स्वयं को ऊंचा उठाने के साथ साथ दूसरों के मार्ग को भी आलोकित करने में करना। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तू पूर्ण नहीं है, पर पूर्णता कोई लक्ष्य नहीं है। प्रामाणिकता ही सच्चा लक्ष्य है। जैसा है वैसा स्वीकार कर और जैसा बन सकता है उसकी ओर बढ़। यही जीवन की साधना है। अब तू धीरे धीरे यह अनुभव करेगा कि तुझे हर उत्तर बाहर से नहीं चाहिए। कई उत्तर पहले से तेरे भीतर हैं। बस शांति में उतरने की आवश्यकता है। जब तू भीतर सुनेगा तो भ्रम अपने आप मिटने लगेंगे। मेरे बच्चे, यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। यह तो केवल एक गहरा मोड़ है। आगे भी मार्ग है, सीख है, विस्तार है। पर अब तू अकेला नहीं है। तू जाग चुका है, और जो जाग जाता है उसे जीवन कभी अंधकार में नहीं छोड़ता। इसलिए चल, विश्वास के साथ चल। हर दिन को एक भेंट समझकर स्वीकार कर। जो मिले उसे सीख बना, जो जाए उसे मुक्त कर, और जो ठहरे उसे प्रेम से थाम। मैं तेरे साथ हूँ। हर श्वास में, हर मौन में, हर साहसिक निर्णय में। जब भी तू डगमगाएगा, यह वाणी तुझे स्मरण दिलाएगी कि तू कौन है और क्यों यहाँ है। चल मेरे बच्चे, अब आगे बढ़ है। तेरी यात्रा अब वास्तव में आरंभ हो रही है। मेरे बच्चे, अब जब तू यहाँ तक आ गया है तो यह मान ले कि तेरी आत्मा ने एक गहरा निर्णय ले लिया है। यह निर्णय शब्दों में नहीं, भाव में होता है। यह वही क्षण है जब भीतर कुछ चुपचाप बैठ जाता है और बाहर का शोर धीरे धीरे अर्थहीन लगने लगता है। तू अब केवल सुन नहीं रहा, तू महसूस कर रहा है, और यही अनुभूति तेरे जीवन की दिशा बदलने वाली है। तूने जीवन में कई बार यह अनुभव किया होगा कि लोग तुझे समझ नहीं पाते। तेरी चुप्पी को कमजोरी समझ लिया गया, तेरी सहनशीलता को मजबूरी मान लिया गया। लेकिन मेरे बच्चे, जो सहन कर सकता है वही सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। तूने जो सहा है वही तुझे वह दृष्टि दे रहा है जिससे तू आगे आने वाले समय को पहले ही भांप सकेगा। यह कोई साधारण गुण नहीं है, यह एक दिव्य क्षमता है। अब तेरे भीतर एक मौन शक्ति जन्म ले रही है। यह शक्ति शोर नहीं मचाती, यह दिखावा नहीं करती, यह बस उपस्थित रहती है। जब तू किसी कठिन परिस्थिति में खड़ा होगा और बाकी लोग घबरा जाएंगे, तब तू स्थिर रहेगा। यह स्थिरता ही तेरा सबसे बड़ा हथियार बनेगी, क्योंकि जो स्थिर है वही सही निर्णय ले सकता है। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुझे कुछ ऐसे सत्य दिखाई देंगे जो पहले तुझे असहज कर सकते हैं। कुछ लोगों के मुखौटे उतरेंगे, कुछ रिश्तों की वास्तविकता सामने आएगी। यह सब तुझे तोड़ने के लिए नहीं होगा, बल्कि तुझे मुक्त करने के लिए होगा। तू जितना जल्दी सत्य को स्वीकार करेगा, उतना ही हल्का होता जाएगा। याद रख, हर टूटन एक मुक्ति होती है। जब कुछ टूटता है तभी तो भीतर की जकड़न खुलती है। तू जिसे खोया हुआ समझेगा वही तेरे जीवन से बोझ बनकर निकल रहा होगा। उस समय स्वयं को दोष मत देना। बस यह समझना कि जो जा रहा है वह तेरी यात्रा का हिस्सा पूरा कर चुका है। मेरे बच्चे, अब तुझे अपनी ऊर्जा का ध्यान रखना होगा। हर किसी को अपने भीतर प्रवेश की अनुमति मत देना। हर किसी की बात अपने मन में मत बसने देना। यह स्वार्थ नहीं है, यह आत्म संरक्षण है। जब तू अपनी ऊर्जा को सही स्थान पर लगाएगा, तभी वह फलदायी होगी। तू देखेगा कि अब तुझे अनावश्यक बातचीत से थकान होने लगेगी।
भीड़ में रहकर भी मन अकेला रहना चाहेगा। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आज का संदेश आपको बहुत पसंद आया होगा। तो दोस्तों, आज का संदेश अगर आपको जरा भी अच्छा लगा हो तो पूरी सच्ची श्रद्धा और सच्चे मन से कमेंट सेक्शन में जाकर जय माता काली हर हर महादेव जरूर लिखें। तो दोस्तों, आज का संदेश हम यही समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता काली।